ड्रामा हिस्ट्री की तारीख का बेहतरीन ड्रामा, बेस्ट थ्रिल ड्रामा जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो ड्रामा है केस नंबर 9। आज के रिव्यू में हम आपको बताएंगे कि इस ड्रामे में क्या कुछ हो चुका है, जो एपिसोड्स 5 इसकी गुजरी हैं और क्या कुछ इस ड्रामे में आगे होने वाला है। क्योंकि ये ड्रामा रेप केस पर मुश्तमिल है, तो इस किस्म के किरदार को निभाने के लिए सबा कमर से बढ़कर कोई एक्ट्रेस नहीं हो सकती थी, इसलिए सबा कमर को इस ड्रामे में लिया गया है। उनके साथ हैं फैसल कुरैशी जो कि बॉस होते हैं और कामरान का किरदार अदा करते हैं, जबकि सबा कमर जो होती है वो सहर का किरदार अदा कर रही होती हैं। सहर जो है वो कामरान के ऑफिस में काम करती है और कामरान जो है वो सहर को देखकर उसकी नीयत जो है वो ख़राब होती चली जाती है। एक दिन कामरान प्लान करता है कि क्यों ना डिनर पर बुलाया जा सके सबको, तो वो क्या चालाकी करता है कि सिर्फ सहर को इनवाइट करता है और बाकी किसी को इनवाइट नहीं करता, और अपनी वाइफ जो जिसका नाम किरण होता है उसको भी वो अपने घर पर, माँ बाप के घर पर भेज देता है। तो जैसे ही सहर घर में आती है उसको थोड़ी ही देर में पता चल जाता है कि यहाँ घर में कोई भी नहीं है। वो कामरान जो है वो सहर के अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। जब सहर उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है कि तुम ये बदतमीज़ी क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तो वो गुस्से में आ जाता है और अना उसकी इतनी होती है कि वो चूँकि सहर ने उसको इनकार किया होता है कई बार, तो इस बार उसको मौका मिलता है और वो सहर का रेप करने की कोशिश करता है और रेप कर देता है। कि सहर को ये पता होता है कि कामरान ने सबको इनवाइट किया है, तो वो रोहित को फ़ोन करती है जो कि कामरान का दोस्त भी होता है और बिजनेस पार्टनर भी होता है। तो जब रोहित को ये अंदाज़ा हो जाता है कि बार बार सहर उसे कॉल कर रही है और कामरान घर में अकेला है, तो उसको शक होता है कि कामरान कहीं उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। तो रोहित अचानक से उसके घर पर आ जाता है और जब वो देखता है कि सबा के सहर के साथ जो है वो उसने क्या काम किया है कामरान ने, तो वो कामरान को बहुत ज़्यादा जो है वो मलामत करता है और डांटता है कि ये तुमने क्या किया है। वो जैसे तैसे करके सहर को तो रवाना कर देता है घर पर, लेकिन वो कामरान को कहता है कि अगर ये पुलिस स्टेशन चली गई और उसने कंप्लेन कर दी तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, जिस पर कामरान जो है वो डर जाता है और कहता है कि मैं पैसे वैसे दे के कल उसको ये बात ख़त्म करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन रोहित को सब चीज़ें समझ में आ रही होती हैं कि अगर वो केस उठाती है तो कामरान का केस किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है, इसका अंदाज़ा शायद कामरान को नहीं है। जैसे सहर अपने घर पहुंचती है, घर वालों को बात पता चलती है तो घर वाले उसे घर पर ही कैद कर लेते हैं और तकरीबन 5 से 6 दिन के बाद सहर हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाती है कि कंप्लेंट दर्ज करवाए, और वहाँ जाके पुलिस वाले उससे सारी बातें पूछते हैं और उसको मेडिकल टेस्ट का कहते हैं। मेडिकल टेस्ट में कोई भी प्रूफ नहीं आता है कि उसके साथ रेप हुआ है। अब सहर को जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा कि एक तो उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई कपड़े जो उस वक्त पहने हुए थे वो उतार दिए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, इसके अलावा शावर वगैरह भी उसने ले लिया है। तो ये तमाम बातें जो हैं वो उसके हक़ में नहीं जा रही होती हैं। इस ड्रामे में पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में भी बहुत कुछ खुल के बयान किया गया है और उसके साथ साथ जो पुलिस का एटीट्यूड होता है इन केसेस में, उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा खुलकर रोशनी डाली गई है। क्योंकि सहर कोई 16-17 साल वाली लड़की नहीं है कि जिसका रेप हो और वो हिम्मत ना करे। वो एक डाइवोर्स्ड वुमेन है जिसके साथ ये सब कुछ हुआ और वो हिम्मत करके बाहर आती है। जैसे वो पुलिस स्टेशन जाती है तो पुलिस वालों के जो सवालात होते हैं, जो रवैया होता है, उसके बाद वो जब मेडिकल के लिए हॉस्पिटल जाती है तो फिर डॉक्टर जो हैं वो दोबारा से उससे वही कहानी पूछते हैं, तो वो कहती है कि मैं थक गई हूँ ये कहानी सुना के और मैं बार बार हर बंदे को नहीं बयान कर सकती। मैं बहुत हिम्मत करके पुलिस स्टेशन गई और उन्हें मैंने सारी बात बताई है। डेफिनेटली जिस इंसान के साथ ऐसा हुआ हो वो इस तरह की हिम्मत हमारे माशरे में
कर नहीं सकता। लेकिन ये ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, जिसमें खुलकर तमाम चीज़ों को दिखाए गए, सारे पहलू दिखाए गए हैं कि किस तरह से सबूत भी चेंज हो जाते हैं, किस तरह झूठ को सच और सच को झूठ साबित किया जा सकता है। जहां दूसरी तरफ कामरान जो है वो वकील को अपना कर लेता है और वकील भी उससे ये कहता है कि जब तक वकील के कान सच बात नहीं सुनते वो पूरी तरह से झूठ नहीं बोल सकता। तो कामरान को कहता है कि तमाम सच मुझे मेरे सामने उगल दो, और कामरान सारी बातें बता देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सहर केस जीत पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि रोहित जो है वो कुछ चालाकी कर रहा हो और सहर के साथ जो है वो मिलकर उसको फंसाने की, कामरान को फंसाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि उसका रेप हो गया है। टीजर्स में कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं जो रेप के टाइम नहीं दिखाए गए। खैर, नेक्स्ट एपिसोड में सहर अपने वकील को सब कुछ बताएगी, और कहाँ तक ये झूठ है और कहाँ तक सच, ये तो आपको ड्रामा देख के पता चल जाएगा। बस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अपने ख़यालात का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब तो लाजमी बनता है इतने बड़े